मुख्य तंबू से बाहर निकलने में सफल हो गए। बस हमें किसी हाल में भी मुगल छावनी से बाहर निकलना होगा। सिपाहियों का बहुत कड़ा पहरा है, थोड़ी सी भी असावधानी और हम पकड़े जाएंगे। हमें एक नई योजना बनानी होगी। कुंवर प्रताप, धन्यवाद। जिस प्रकार आपने अपने प्राणों को संकट में डालकर हमें बचाया है, मैं आपको वचन देता हूं कि इस मुगल छावनी से आपको सकुशल मैं बाहर निकालूंगा। पर वो कैसे कर रहा? जब श्रमिक के रूप में मैं यहां इस मुगल छावनी में कार्य कर रहा था, तब कई बार मुझे इनके शस्त्रागार में एकत्रित बारूद कक्ष में जाने का अवसर मिला था। हमने योजना बनाई थी कि अवसर मिलते ही बारूद के तंबुओं में आग लगाकर इनकी पूरी छावनी को तहस नहस कर देंगे। इसलिए हमने एक लड़ी तैयार की जो बारूद के तंबुओं से जुड़ी है। बस एक बार हम उस रस्सी में आग लगा दें, उसके बाद इस मुगल छावनी का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो जाएगा। हम जानते हैं उस स्थान को। आइए हम लेके चलते हैं आपको वहां। तुमने प्रताप को देखा कहीं जाते हुए? नहीं। बोलो किधर गया है प्रताप? हसन खान, तुम फौरन जहांपना के पास जाओ और जो हुआ है उसे सिलसिलेवार तफसील से बयान करो। तब तक मैं प्रताप और उसके साथियों का पीछा करके उसे पकड़ता हूं। चलो। ठीक है, तो सोमलता की जड़ी बूटी हम लेकर आते हैं। क्षमा कीजिए राणा जी, आप नहीं जा सकते। इस समय केवल आप ही एक धुरी हैं जिसके आसपास मेवाड़ घूम रहा है। हम आपको अपने प्राणों को इस प्रकार संकट में नहीं डालने देंगे। तो क्या हम अपनी पुत्री के प्राण संकट में डाल सकते हैं आचार्य जी? एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पुत्री के प्राणों की रक्षा करे। जाने दीजिए हमें। हमने कहा आचार्य जी कि हमारा मार्ग मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। हुकुम, हम आपकी सहायता के लिए आपके साथ चलेंगे। ठीक है चक्रपाणी, आप हमारे साथ चल सकते हैं। आप कैसे जा सकते दाजीराज? दीदी, पीछे से मुगलों ने आक्रमण कर दिया तो कौन बचाएगा हम सबको? कुंवर जगमाल, कायरों वाली बातें मत कीजिए। होना तो यह चाहिए था कि आपको आगे बढ़कर सबकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारा, सब कुछ उल्टा हो रहा है। राणा जी, आपका अकेले वहां जाना। हीरबाजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यदि हुसैन कुली खान को यहां पर आना होता तो वो यहां से जाता ही नहीं। हम अकेले इसलिए जा रहे हैं ताकि किसी का भी ध्यान हमारी ओर आकर्षित ना हो। और कुंवर जगमाल, आप तब तक ऐसी कोई मूर्खता नहीं करेंगे जिससे किसी भी शत्रु का ध्यान इस ओर पड़े। समझ गए आप? आइए चक्रपाणी। बारूद कक्ष के बाहर कड़े सुरक्षा प्रबंध होते हैं, परंतु अचानक कोई सैनिक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब सैनिक तो हमें ढूंढ रहे हैं। चक्रपाणी, हमें जल्द से जल्द जड़ी बूटी ढूंढकर वापस लौटना होगा। हम बहुत समय तक खंडर से दूर नहीं रह सकते। जी हुकुम। वो देखो, या अल्लाह, हमारे पास
तो पूरी हिफाजत भी नहीं है। अरे दुश्मन के सिपाही हुए तो चलो छिप जाते हैं। राजपूत ही लग रहे थे। जरूर कुछ न कुछ पक रहा है यहाँ पे। जरूर ये राजपूतों के ही खबरी होंगे। यानी अब हमले से पहले हमारे लिए ये जरूरी हो गया है पहले इनके मंसूबों का पता लगाना। आखिर पता तो चले कि यहाँ चल क्या रहा है। चलो चलते हैं। तुम दुरुस्त फरमा रहे हैं। चक्रपाणी, आप उधर देखिए। आइए, वो तंबू देखिए सामने। इस तंबू के पास पत्थर के नीचे हमने बारूदी रस्सी का अंतिम छोर छिपा के रखा है। वो देखिए। वो सामने तंबू देखिए, पूरा का पूरा बारूद से भरा हुआ है। फिर तो हम अवश्य ही आग लगाएंगे। एक बड़ा धमाका होगा, भयंकर अफरा तफरी मचेगी और हम उसी का लाभ उठाकर यहां से निकल पड़ेंगे। यहीं छुपे हैं ये राजपूत। हमें हर व्यक्ति चौकन्ना चाहिए। सैनिकों, मुख्य प्रवेश पे कड़ी निगरानी होनी चाहिए। चक्रपाणी, सोमलता का पौधा मिला? हुकुम, यहाँ चारों ओर धतूरे की सूखी झाड़ियां हैं। आगे चलते हैं, आगे मिलेगा हमें सोमलता। चलिए। कैसे बच के जा सकता है प्रताप यहां से? कैसे? कैसे निकम्मे सिपाहीसालारों की फौज पाल के रखी है हमने। सब के सब दिमाग से पैदा बेवकूफ। प्रताप को जिंदा पकड़ने का मतलब यह हरगिज नहीं था वो यहां से बच कर निकल जाए। अगर वो यहां से बच के जा रहा था तो तुम सबको उस पर जानलेवा हमला करना चाहिए था। हम उसकी लाश देखकर खुश हो जाते। हमने अपने सिपाहियों को भेजा है उसके पीछे। पकड़ा जाएगा हुजूर। जल्द से जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगा। जो हमारी छावनी में सिपाहियों से घिर जाने के बावजूद पकड़ा नहीं जा सका तुम सबसे, उसे तुम बाहर क्या खाक पकड़ोगे? अपनी मनूस सूरत लेकर जाओ यहां से। जाओ। हुकुम, सोमलता का पौधा। बहुत अच्छे चक्रपाणी, जल्दी इसकी जड़ें खोद कर निकालिए और फिर हम खंडर वापस चलते हैं। जी जल्दी कीजिए। हुकुम, हमें शीघ्र ही यहां से निकलना होगा। चलिए चक्रपाणी।
के अपने खेमे में इतना बड़ा धमाका, कुंवर प्रताप, उसके तो हृदय की धड़कनें बंद हो जाएंगी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? सिपाहियों, पकड़ो इसे। बुझाओ इस आग को। ये मुगल किसी हाल में नहीं आग ना बुझा सके। तुझे नहीं छोड़ूंगा उदय सिंह। अगर बचा सकता है तो बचा ले अपने बीवी बच्चों को। मेरे हाथ से बच नहीं पाएंगे वो लोग। टुकड़े टुकड़े कर देंगे मेरे पूरे फौज। मैं आ रहा हूं अभी अपने फौज को लेकर। हुसैन कुली खान, भागो! चक्रपाणी, हमें इनसे पहले खंडर वापस पहुंचना होगा। अपनी स्त्री और बच्चों को हमें इन मुगलों से बचाना है। शिकल कीजिए, जल्दी आइए। अब हमें ही कुछ करना होगा। अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ तो मारा जाएगा। तो क्या करें? क्या करें हम? प्रताप, प्रताप निकलिए वहां से। प्रताप शीघ्रता से निकलिए। कुंवर प्रताप, बारूद बस फटने ही वाला है। हटिए वहां से, निकलिए। कुंवर प्रताप, चलिए। धमाका हुआ है अकबर की छावनी में। रावत जी, कहीं ये काम हमारे लोगों का तो नहीं है? इतना साहस हम राजपूत शूरवीरों में ही होता है। निश्चित ये साहस हमारे बाबूजी राज प्रताप ही दिखा सकते हैं। वो राजपूत हमारी आंखों के साथ हमारे खेमे को तहस नहस करके चला गया। ताजब भाई साहब की बात सत्य साबित हुई है। बाबूजी राज प्रताप जीवित हैं हमारे बाबूजी राज प्रताप। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। सुनिए, ये लोग किस बात के नारे लगा रहे हैं? कुंवर रानी साहब, अकबर की छावनी में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और लोग कह रहे हैं कि ये धमाका कुंवर प्रताप ने करवाया है।
हे भगवान, मेरी महिमा अपरंपार। हम जानते थे कि आप उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। कुंवर प्रताप लौटेंगे, हम जानते थे। बस एक बार जैसे हम उस पेड़ की सीमा रेखा को पार करेंगे, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे। मुगल सेना उस सीमा रेखा को कदापि पार नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही उसे लागेगी, हमारे धनगरों में छलनी कर देंगे। सिपाहियों, फौरन हमले की तैयारी कर लो। हम उदय सिंह पर हैरत अंगेज हमला करेंगे। आज जम के बहेगा राजपूतों का खून। यलगान हो। हुकुम, हमारे खेमे को बचाने के लिए हम लोग को मुगलों की गति कम करनी पड़ेगी, अन्यथा हुसैन कुली खान कभी भी हमारे खेमे पर आक्रमण कर सकता है। हुकुम, क्या करने की सोच रहे हैं आप? वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते खंडर तक। हम उन्हें पहुंचने नहीं देंगे। पेड़ पौधों की थोड़ी बहुत जानकारी तो हम भी रखते हैं चक्रपाणी। हुकुम, हमें तुरंत इस धतूरे के पौधों को जला देना चाहिए। बहुत अच्छे चक्रपाणी, शीघ्र कीजिए। सारे बंदूकची तैयार हो जाएं। प्रताप यहां से बच के नहीं जाना चाहिए। बंदूक दो। कुछ लोग मुगल छावनी से निकल के हमारी ओर भागते हुए आ रहे हैं। संभवतः ये हमारे बाबूजीराज प्रताप हो सकते हैं उनके साथियों के साथ। अगर ये कुंवर प्रताप और उनके साथी हैं, तो वे अवश्य मध्य सीमा रेखा पार करेंगे और मुगल उनका पीछा करेगा। हमें उन्हें बचाने के लिए तीरों की बौछार करनी होगी। निसंदेह ईश्वरदास जी, आप अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों को हमारे दुर्ग की प्राचीर पर तैनात कीजिए, शीघ्र। ये धुआं कैसा? थोड़ी देर रुक जाते हैं हुजूर। चाहे आग हो या तूफान, कोई भी रुकेगा नहीं इस वक्त। आग को चीरते हुए आगे बढ़ो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा हुजूर। अपना चेहरा ढक लो। हमें शीघ्र इस दुर्ग वापस जाना है। चलिए और तेज। एक मिनट जी, ये लोग तो बंदूकें तैयार कर रहे हैं।